हेलो दोस्तों, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अगर आप ज़मीन खरीद बिक्री करने के लिए हैं तो आप इसके लिए आप हो जाएं सावधान, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा एक अपडेट आया हुआ है। खरीद बिक्री में एक ज़मीन से जुड़ी नया अपडेट सामने आ रहा है। आपको बता दें कि बिहार में आप ज़मीन खरीदने को सोच रहे हैं तो वही ज़मीन खरीदिए जब जमाबंदी बेचने वाले के नाम का हो। बिहार में ज़मीन की खरीद बिक्री होने पर जमाबंदी के लिए अलग से आवेदन नहीं देना होगा। इसके शुरुआत मध्य निषेध निबंधन के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत पटना जिले के संपतचक, फतुहा और मुजफ्फरपुर जिले के सकरा निबंधन कार्यालय से दी जा रही है। इसके साथ विभागीय राजस्व विभाग ने अंचल कार्यालयों में जमीन संबंधित दस्तावेज को अपडेट कराने का पत्र लिखे हैं ताकि इसको सफलतापूर्वक लागू किया जा सके। अधिकारियों के मुताबिक बता दें कि पत्र के आलोक राजस्व भूमि सुधार विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत तैयार किए जाने से 3 कार्यालय अंचल अधिकारियों समेत अंचल कार्यालयों को जमाबंदी को अपडेट करने का निर्देश दिया है। वहीं राजस्व भूमि सुधार विभाग ने लोगों से विक्रेता के नाम से जाना प्लॉट खरीदने की अपील की है। राजस्व भूमि सुधार विभाग से कहा गया है कि आम लोग जमीन खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीदने वाले सावधान हो जाएं। जमीन खरीद रहे हैं तो वही जमीन खरीदे जिसके नाम पे, विक्रेता के नाम पे जमाबंदी हो। जमीन ऐसे जमीन खरीदे कि जो अगर हिस्सेदारी वाली जमीन खरीदे तो उसमें देख ले कि दस्तावेज में किसका किसका नाम है, वो पूरा सहमति से आप ले। विभाग के द्वारा कहा जा रहा है कि वही जमीन खरीदे जिसके नाम पे जमाबंदी हो, विक्रेता के नाम पर जमाबंदी हो। यदि हिस्सेदार वाले जमीन खरीद रहे हैं तो उससे लिखित सहमति लेने की अपील की है विभाग ने। हालांकि राज्य में संयुक्त राज्य खरीद बिक्री होने वाली सबसे अधिक विवाद होता है। खरीद बिक्री होने पर खरीदार के नाम से अलग जमाबंदी कायम होने से समय अंचलाधिकारी के पास मामला पहुंचता है। ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो भूमि विवाद का जो मामला बढ़ जाता है। लगातार विभाग ने जमीन से जुड़े कई मामले सामने आते हैं। अब इसे दूर करने के लिए विभाग के तरफ से पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक नई पहल की गई है और कहा जा रहा है कि अब जमीन से जुड़े जो मामले होते हैं उसे दूर करने के लिए एक नया विभाग की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। हालांकि जमाबंदी अलग काम करने में परेशानी होती थी, मामले को सुनवाई को लेकर अलग से काम करने को समय लगता था। जमाबंदी को लेकर बहुत ज़्यादा हिस्सेदारियों को लेकर खारिज होगा। इसमें जमाबंदी कायम कराने के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता के अपील दायर करनी होगी। संयुक्त दस्तावेज के लेकर अलग कराने के लिए वंशावली अपडेट करने के साथ सहमति बंटवारा पत्र व न्यायालय के आदेश पर अन्य होने वाले बंटवारा पत्र देना अनिवार्य है। अब लगातार बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। सरकार बीते 20 अगस्त से 2024 के 20 अगस्त से 45,000 गाँव में जमीन सर्वे का काम कर रही है। हालांकि जमीन सर्वे का में सरकार का मेन लक्ष्य है कि जो जमीनी विवाद है वो खत्म करने के लिए सरकार का मेन लक्ष्य है, इसलिए काम किया जा रहा है। जमीन से जुड़ी लगातार अपडेट विभाग के तरफ से दिया जा रहा है। सर्वे से जुड़े नए नए अपडेट जारी किया जा रहा है। लेकिन जब जमीन सर्वे में नए दस्तावेज को जरूरत पड़ी तो वो रैयत जो है वो परेशान हो रहे थे, जिसको लेकर अब सरकार की तरफ से जमीन सर्वे में नए नियमावली लाई। अब इस नियमावली के तहत कहा जा रहा है कि 2026 तक बिहार के तमाम जिले में, बिहार के तमाम गाँव में जमीन का सर्वे काम कर लिया जाएगा। अब जमीन से जुड़ी एक और नया अपडेट विभाग की तरफ से आ गया है कि जो लगातार बिहार में जमीन विवाद सामने आते हैं, ये विवाद अक्सर सुलझाने में सरकार को, पुलिस विभाग को काफ़ी कठिनाई होती है। अब इसे दूर करने के लिए राजस्व भूमि सुधार की तरफ से एक नया अपडेट जारी किया गया है। कहा गया है कि अब जमीन खरीदते हैं तो उसी से जमीन खरीदे जिसके नाम पर, विक्रेता के नाम पर जमाबंदी हो। यदि हिस्सेदारी उसमें है तब हिस्सेदारों का लिखित तौर पे जो है कि उसका कागजात बनवा ले। आने वाले भविष्य में आप जमीन खरीदते हैं तब विक्रेता के नाम पर जमाबंदी नहीं है तब जमीन विवाद हो सकता है। वैसे विभाग की तरफ से नया अपडेट आया था, जमीन खरीदने से पहले सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए। फिलहाल के लिए इतना ही अपडेट आया था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।